बुक्स, उन्होंने इतनी सारी किताबें लिखी हैं, कुरान की तफसीर लिखी हैं, इतनी मास लेवल्स पे लिखी हैं और इतनी मास लेवल्स पे उन्होंने विमेन राइट्स को प्रमोट किया है। वो हर अपनी स्पीच में बोलते थे कि औरत एक फूल है, मतलब ट्रीट अ वुमेन लाइक यू वुड ट्रीट अ फ्लावर, मतलब आप एक फूल के पास जाओ तो आप क्या चाहते हो, आप उसके पास से खुशबू आए, तो कभी उसे मुरझाओ मत। कभी जो ऐसा प्रमोट किया जाता है कि विमेन राइट्स लिबरेशन और ये सब जो भी सब ने स्टेटमेंट्स दिए हैं वो ये सब गलत हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ईरान में बहुत ज़्यादा विमेन राइट्स हैं और जो उनकी बेटियां थी खुद डॉक्टरेट डिग्रीज थी उनके पास, उनकी वाइफ जो थी हाईली एजुकेटेड थी। तो जो भी वो पोर्ट्रे किया जाता है बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं है। और वो हमारे लिए वो थे, उनकी फेवरेट नावल थी लेस मिजरेबल्स बाय विक्टर ह्यूगो। उसमें उनकी फेवरेट लाइन थी कि एवरी सनसेट इज फॉलोड बाय अ सनराइज, कि हर परेशानी के बाद सूरज ज़रूर उगेगा। जैसे हमारे यहाँ सूरज को बहुत मान्यता दी जाती है, शिया थियोलॉजी में सन इज़ रेफर्ड टू विद इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनको ये बोला जाता है कि जब भी कुछ परेशानी होती है तो हमें हमेशा इमाम ज़माना की तरफ फेस करना चाहिए। तो ऐसे ही हमें आयतुल्ला ख़ामनाई सिर्फ लीडर नहीं थे, वो नायब इमाम थे, वो डेप्यूटी थे उनके, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे इन दिस वर्ल्ड। बिकॉज हर किसी को लीडर की ज़रूरत होती है। आपका भी कोई लीडर होगा, हमारे भी लीडर हैं। मेरे को मौलाना साहब ने ही कुरान पढ़ाया है, मुझे सब उन्होंने ही पढ़ाया है। उन्होंने हमेशा ये बताया कि जो आपका लीडर है वो ही इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, मतलब उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस, और मतलब जो वो कह दे इट इज़ लाइक पत्थर पे खींची हुई लकीर। तो आप ये सोच नहीं रही, पूरी दुनिया में एक बहस यही चल रही कि ये इस्लामिक कंट्रीज़, ये मुस्लिम यूनिटी, ये ईरान के मसले पे कहाँ चली गई? देखिए, ये सिर्फ आज की बात तो है नहीं। 1400 ईयर्स अगो जब इमाम हुसैन करबला में थे तो किससे लड़ाई हुई थी उनकी? यजीद। वो कौन था? वो एक खलीफा था, मुसलमानों का ही खलीफा था। जब उन्होंने हमारा साथ तब नहीं दिया, जब उन्होंने हक का साथ तब नहीं दिया, तो आज हम उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हक का साथ दें? तो आप ये मानती हैं कि ये जो अमेरिका की हेजेमनी, उसका जो डोमिनेंस पूरी दुनिया पर है, अब वो इस्टेब्लिश हो गया? अब आयतुल्ला खामनेई के बाद दुनिया में अब नेता या मुल्क के तौर पे कोई नहीं है जो अमेरिका के सामने तन के खड़ा हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन्ना माल युसरी युसरा फ़इन्ना माल युसरी युसरा कुरान की एक बहुत फेमस आयत है। हर हार्डशिप के बाद ईज़ आती है और इंशाल्लाह इतनी अच्छी ईज़ आएगी कि ट्रम्प की डोमिनेंस तो कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह इतनी जल्दी उसको शिकस्त किया जाएगा, उनको इतनी जल्दी ख़त्म किया जाएगा कि उनको समझ ही नहीं आएगा कि हमारे साथ क्या हुआ।